मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी नगरवासियों एवं देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करें, जिससे मध्य प्रदेश और आगे जाए, विकास करे एवं विकसित मध्य प्रदेश बने, जो देश में नंबर 1 का राज्य बन सके। सुनो, अब आकाशवाणी ले अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रमन के गोठ में पाछे तरी रेडियो में सुने निया हमन रमन के गोठ ला दुख सुख के गोठ ला गोठियाई से हाँ काकी बने योजना ला बताई से यहू दरी सुनबो काय गोठ ला बताही तेला। छत्तीसगढ़ के परब तिहार के गोठ, गांव गरीबों किसान के गोठ, नारी शक्ति के सम्मान के गोठ, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोठ, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोठ, जन जन के विश्वास के गोठ। हमारा अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोठ है। ये उम्मीद करबो कि हमार समस्या का समाधान ये प्रयास से बहुत जल्दी होगी। अब वो हमार बात न समझी। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 ले 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन वही तीसरा कड़ी के प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप न्यूज एंकर और न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं? तो अवसर है शुरुआत करने साधना न्यूज प्रेजेंट्स न्यूज एंकर एंड न्यूज रिपोर्टर सर्टिफिकेट कोर्स। ड्यूरेशन 3 मंथ्स, स्टेट सीट्स। सुनिए अब आकाशवाणी से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को रमन के गोठ में छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात, गांव गरीब और किसान की बात, नारी शक्ति के सम्मान की बात, युवा सपनों के उड़ान की बात, बच्चों संग ज्ञान विज्ञान की बात, जन जन के विश्वास की बात। प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे से सीधा संपर्क किया आकाशवाणी के माध्यम से और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जो है जानकारी दिया। रेडियो में डॉक्टर रमन सिंह सुख दुख के गोठ जो गोठियाई देखा से मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। प्रसारण समय हर महीने के दूसरे रविवार सवेरे 10:45 से 11 बजे तक। राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 8 नवंबर रविवार को होगा तीसरी कड़ी का प्रसारण छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। शहरी चकाचौंध की खबरों में अक्सर पिछड़ जाते हैं गांव के मुद्दे। इन्हीं गांवों में बसता है असली भारत। लेकिन साधना लोकायुक्त न्यूज पूरी संजीदगी से उठाएगा गांव के मसलों और समस्याओं को। बात होगी खेत किसान की और खाद खलियान की। विधानसभा के गलियारों में भी होगी बात ग्राम सरकार की, सिर्फ लोकायुक्त ग्राम चौपाल के जरिए। चल आ रहा है आपके अपने चैनल। कुसुम मेहदेली द्वारा बच्चे को लात मारने का मुद्दा गरमाया, सीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। कांग्रेस ने किया विरोध, आप पहुंची मानवाधिकार आयोग। उज्जैन से 2 पक्षों की गोलीबारी में पूर्व पार्षद समेत 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती। प्रदेश भर की नर्सों की आज से हड़ताल शुरू, अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई। और एक बार फिर कलियासोट डैम के पास दिखा बाघ, वन विभाग ने पकड़ने के लिए बांधा पंजा। नमस्कार, स्वागत है आपका सादरी से। मैं हूं आपके साथ अचल सरावत। मंत्री कुसुम मेहदेली द्वारा बच्चे को लात मारने का मुद्दा गरमाने लगा है। यहां सीएम ने इस पर नाराजगी भी जताई है और स्पष्टीकरण की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मंत्री से जवाब भी मांगा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मेहदेली के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस विवाद पर सफाई देते हुए कुसुम मेहदेली ने मीडिया को दोषी करार देते हुए कहा है कि पूरी घटना को मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया है। बता दें कि मेहदेली ने भीख मांग रहे एक बच्चे को लात मारी, इसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी ने बच्चे को खींचकर वहां से हटा दिया। क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ।
जी हाँ, तो मंत्री कुसुम मेहदेले कहती नजर आ रही हैं कि आप लोगों ने अपने मन की कर ली, जबकि जिस तरीके का कृत्य उन्होंने यहाँ पर किया है, जिस तरीके से बच्चे को लात यहाँ पर मारती है, यहाँ पर माफी उन्हें मांगनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा यहाँ पर वो कहती नजर आ रही हैं कि आप लोगों ने जो करना था वो कर दिया है। आपको बता दें, कल पन्ना कुसुम मेहदेले गई थी, जहां पर स्वच्छता कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी और ऐसे में बच्चे को वहां पर लात मारी थी, जब बच्चे ने उनसे 1 रुपए की मदद की मांग की थी। और इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल राइटर अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरीके से अब कुसुम मेहदेले कह रही हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, एक तरीके से मीडिया पर ही दोष मंडती हुई नजर आ रही, जहां पर शर्मसार उन्हें होना चाहिए था, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी, वहां पर अभी भी घमंड उतरता नजर नहीं आ रहा है। अतुल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं बन पा रहा। बहरहाल आपको बता दें, मंत्री जी के जो तेवर हैं वो अभी भी यहाँ पर तीखे हैं, अभी भी मंत्री जी कुछ शर्म महसूस नहीं कर रही हैं। जो मंत्री जी ने जिस तरीके से बच्चे को यहाँ पर लात मारी है, उसके बाद मंत्री जी मीडिया पर ही दोष मंडती हुई नजर आ रही है। और हमारे पॉलिटिकल राइटर अतुल पाठक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अतुल पाठक जी, यहाँ पर जिस तरीके से मंत्री जी के बोल नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने जो करना था वो कर दिया, मीडिया पर दोष यहाँ पर मंडती नजर आ रही है, सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि घमंड यहाँ पर मंत्री जी का नीचे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कुसुम मेहदेले जी पर इस वक्त सत्ता का नशा सवार है और लगातार वो इस तरह का कृत्य कर रही हैं जो राजनीति में तो कतई स्वीकार नहीं है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता का प्रथम सेवक होने का दावा भी करते हैं और उनके व्यवहार से ये झलकता भी है कि वो लगातार आम जनता की सेवा करते हैं, कुष्ठ रोगियों को गले लगा देते हैं, आम गरीब जनता की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं। लेकिन उसके विपरीत उनके ही कैबिनेट की ये वरिष्ठ मंत्री कुसुम मेहदेले लगातार इस तरह का काम कर रही है जो निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बावजूद, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बावजूद कुसुम मेहदेले यदि ये कहती हैं कि आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, तो निश्चित तौर पर वो बेखौफ हैं और चुनौती दे रही हैं कहीं ना कहीं सत्ताधीश को, मुख्यमंत्री को, कि आप भी कार्रवाई कर लीजिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया है और जो उन्होंने कल किया वो तो किया ही, और आज जिस तरह से फिर उन्होंने बयान दिया, और कहीं से उनके बयान से ये लगता नहीं कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है। और जनप्रतिनिधि जो जनता का सेवक होता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता उसे सिरमौर इसलिए बनाती है, उसे ताज इसलिए पहनाती है कि वो सबसे ज्यादा योग्य होगा उस जनता की सेवा करने के लिए, तो जनता जनार्दन कहलाती है। निश्चित तौर पर जनतंत्र में यदि कोई नेता इस तरह का व्यवहार करता है तो वो कतई स्वीकार नहीं होगा, वो व्यवहार निश्चित तौर पर आलोचना का कारण तो बनेगा ही। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अतुल पाठक जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है साथ न्यूज में आपका। शिल्पा जी, थैंक यू। के मिश्रा जी, यहाँ पर जिस तरीके से मामला सामने निकल गया है, कहीं ना कहीं सत्ता का मत यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, मंत्री जी के सर यहाँ पर सत्ता का नशा के चढ़ के बोल रहा है। शिल्पा जी, सत्ता के मद के साथ में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई गई अकूत संपत्तियां मंत्रियों के पास है, वह भी मद का एक महत्वपूर्ण कारण है। और जिस ढंग से मंत्रियों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चीरते हुए लोकतंत्र का चीरहरण किया है, और अभी तक तो शब्दों में महिला किसानों के प्रति अपशब्द कहते थे, किसानों के प्रति अपशब्द कहते थे, अब इंसानियत और गरीबों को लात से मारना भी मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने प्रारंभ कर दिया है। और विडंबना इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अयोग्य और मूर्ख मंत्रियों को 9 विभागों की शौहरत और सेवा करने का जिम्मा सौंपे हुए हैं। जी, क्योंकि मिश्रा जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है और ये बात भी कही जा रही है कि यहाँ पर स्पष्टीकरण अगर वो देंगे और यहाँ पर जांच नहीं ठहराया जाता तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। मुझे अफसोस शिल्पा जी इस बात का है कि पूरे देश की मीडिया जो वीडियो चला रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है, मुख्यमंत्री जी के पास तमाम गुप्तचर एजेंसियां हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, यदि उनके साक्ष्य भी मुख्यमंत्री जी नहीं मांग रहे हैं और उसकी जांच के बाद में यदि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, जब भी एक्शन लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, अब इसमें विलंब किस बात का? जी, के मिश्रा जी, आपके हिसाब से क्या स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत यहाँ पर लेना चाहिए था? देखिए, जिसने सिर्फ एक व्यक्ति को लात नहीं मारी है, एक लोक सेवक के रूप में उन्होंने पूरे लोकतंत्र को लात मारी है, गरीबी को लात मारी है, इंसानियत को लात मारी है, उसके लिए तो बर्खास्तगी मंत्रिमंडल से इसके अलावा कोई सजा होनी नहीं चाहिए।
जी। और बाल आयोग की धारा 23 जो होती है उसके तहत उनके विरुद्ध प्रशासन को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मिश्रा जी यहाँ पर सरकार को उससे बाहर रखे। सिर्फ मंत्री की अगर हम बात कर ले, जो ये मंत्री हैं जो कहते नजर आते हैं तमाम कार्यक्रमों में हम गरीबों के साथ हैं, हाथ जोड़ते नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरीके से गरीबों के साथ यहाँ पर मंत्री जी हैं। नहीं शिल्पा जी, थोड़ी मैं लाइन से बाहर जाके बात करूंगा। जिस सरकार की आप बात कर रही हैं, जो विचारधारा है हाँ। वह गरीबों की बात सिर्फ करती है। वो सरकार तो अडानियों और अंबानियों की एजेंट बनी हुई है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक। तो गरीबों की बात उसके मुंह से कैसे होगी? जी, रूट वालों की सरकार है। जी, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कुसुम मेहदेले जो कहती नजर आ रही हैं, उनकी जो कथनी है वही उनकी करनी है। जिस तरीके से बोल जो उनके हैं वही उनकी कर्म भी है, करते हुए साफ नजर आ रही हैं। अतुल पाठक हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए। अतुल पाठक जी, जो यहाँ पर कुसुम मेहदेले कहती हैं, अक्सर अभी तक हम उनके कड़वे बोल सुनते नजर आए थे, उनके बोलों पर यहाँ पर सवाल किए जाते थे, जो भी वो बोलती थी कहीं ना कहीं एक बवाल खड़ा हो जाता था यहाँ पर। अब जो वो बोलती थी वो हरकतों में भी उनकी शामिल हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये जो व्यवहार है ये कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से के मिश्रा जी कह रहे थे, विपक्ष के प्रमुख नेता के नाते उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के अंदर सत्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस मामले में कहीं न कहीं चिंतित है। और इस तरह से एक व्यवहार विजय शाह ने भी किया था, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हाँ। तो ये जो मामला है ये काफी संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। और एक मंत्री का इस तरह का व्यवहार, एक बच्चे पर, एक मासूम बच्चा जो भीख मांग रहा है, 1 रुपए की भीख मांग रहा है, उसे लात मार देना निश्चित तौर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। और ये लोगों के गले नहीं उतर रही कि आखिर ये किस तरह के नेता है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और यदि इनका रवैया ये है तो क्या इनको वाकई मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? ये एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है। विपक्ष इस सवाल के साथ मैदान में है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी। अतुल पाठक जी, जब मंत्रियों का इस तरीके का रवैया यहाँ पर सामने आता है, चाहे वो मंत्री हो या फिर अधिकारी हो, जब इस तरीके का रवैया यहाँ पर सामने आता है, जनता के साथ जब इस तरीके से पेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर विपक्ष को एक मुद्दा दे देते हैं, विपक्ष को वो ये जरिया दे देते हैं कि वो अटैक सरकार पर कर सके। बिल्कुल, देखिए इस तरह के मामले निश्चित तौर पर विपक्ष को एक मौका देते हैं। और उस वक्त में जब प्रदेश के मुखिया और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य किसानों को सूखे से निजात दिलाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, उसी दौर में कुसुम मेहदेले का एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आता है। उसके बाद फिर कुसुम मेहदेले इस तरह से एक बच्चे को लात मार देते हैं। तो ये वो दौर नहीं है जब इस तरह से राजनीति हो, लेकिन राजनीति का मौका कुसुम मेहदेले ने दिया, सरकार पर प्रहार करने का मौका दिया, जबकि सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मुख्यमंत्री किसानों के बीच जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से कुछ दिन बाद फिर मिलने वाले हैं वो। तो लगातार जब किसानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, उस दौर में यदि मंत्री इस तरह से सरकार की किरकिरी का मौका देती है अपनी एक लात से, तो निश्चित तौर पर इस लात को पूरी सरकार के लिए एक तोहमत। जी अतुल पाठक जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी से विश्वास सारंग जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक प्रवक्ता विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सावधानी इसमें। जी धन्यवाद। विश्वास जी, कुसुम मेहदेले जिस तरीके से यहाँ पर इस कार्य के बाद जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बच्चे को लात मारी है, उसके बाद जो कहती नजर आ रही हैं, कितना ताल्लुक आप उससे रखें, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। कुसुम मेहदेले जी का आप इतिहास पता करें। इस मध्य प्रदेश की वो एक बहुत वरिष्ठ राजनेता है और कई बार जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। और कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो जनता की संवेदना को भी जानता है और जनता के बीच किस तरह का बर्ताव किया जाता है वो इसको भी जानता है। इसलिए मुझे नहीं लगता ये किस ढंग से वो हुआ है, नहीं हुआ है, ये भी एक विश्वास सारंग जी नहीं हुआ है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? तमाम मीडिया, हम फोटोज आपको दिखा रहे हैं, सामने तस्वीर आपकी है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि तूल ना दिया जाए? देखिए, अब आप मेरे को यदि बोलने देंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। आप मेरे को समय देंगे, आपने मेरे को फोन लगाया तो जी बिल्कुल बोलिए विश्वास सारंग जी। है ना जी, मेरा निवेदन आपको ये है कि हर विषय में हर
इवेंट केवल जो दिखता है वैसा नहीं होता। इस ढंग से यदि आप भी इस बात को, मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि टीवी पर जो दिखता है बहुत बार ऐसा होता है, लात लगी नहीं लगी, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, पर मेरा ये कहना है कि हर समय कोई कभी कभी मानवीय त्रुटि भी होती है और कुसुम मेहंदेले जी ने मुझे कहीं नहीं लगता है कि कुछ ऐसा गलत किया होगा। जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस उम्र में भी वो जनता के बीच जुड़ी हुई एक ऐसी राजनेता है जिन्होंने जनता के बीच में चुनाव लड़कर ये पद प्राप्त किए हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम किसी भी मामले को इतना तूल ना दें कि जिस प्रकार से इस विषय का अर्थ का अनर्थ हो जाए। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि कभी लात लगी नहीं लगी, लात चली, वो चल रही है, एकदम से हवा के इस उम्र की महिला के सामने कोई एकदम से व्यक्ति आ जाएगा, पैरों में लपट जाएगा। आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल बात। मेरा निवेदन यह है कि हम इस ढंग से किसी भी मुद्दे को जितना ज्यादा हम आलोचनात्मक रवैया अपना लेते हैं उससे मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी विषय को हम हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का को किसी भी मुद्दे को आगे तक बढ़ाने की। ठीक है विश्वास सारंग जी, आपकी बात मैंने सुनी। आप कह रहे हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है हर बार वो नहीं होता, ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, जो तस्वीरों में होता है वो अक्सर नहीं होता। लेकिन जब कुसुम मेहंदेले से ये बात पूछी गई कि ये क्या है, तो वो साफ कहती नजर आई, जो आपने करना था वो कर लिया। इस बात का खंडन उन्होंने क्यों नहीं करा? अपनी सफाई में कुछ बात आखिर क्यों नहीं रखी? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि किसी व्यक्ति को किसी इस ढंग से यदि आप उनकी चीखला लेकर करेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। विश्वास सारंग जी, माफ कीजिएगा, जब आप दोषी नहीं होते तो आप उस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि आप मेरे खिलाफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं जब मैंने कुछ नहीं किया। ये बात, इस बात से आप भी ताल्लुक रखेंगे। देखिए, मेरा बड़ा आश्चर्य, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, उसका खंडन कर रहा हूँ, तो वो भी आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। तो यदि हमें केवल आलोचना ही करनी है तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रहता है। हर व्यक्ति, जब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई नहीं दी, यदि मैं उस विषय पर सफाई दे रहा हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। इस ढंग से तो मेरे को नहीं लगता है कि ये जर्नलिज्म है। अब जैसा मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, पैर यदि हिला है, क्योंकि वो चल रही है, पैर हिला है, पैर हिलने के बाद यदि हुआ है, इस उम्र में यदि आप एक ढंग से चीखा लेकर करेंगे किसी महिला का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हम ठीक ढंग से किसी व्यवस्था के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर इस बात का विरोध करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी का निर्वहन ही विश्वास सारंग जी बहुत विनम्रता से मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर बोल रहे हैं उनकी तरफ से, बिल्कुल जायज है, आपकी पार्टी की आपको बोलना बनता भी है। लेकिन जब मीडिया सवाल उनसे कर रहा है, बहुत ही विनम्रता से उनसे सवाल पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्हें खंडन तो इस बात का करना चाहिए था। क्या बोला ये तो मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना, पर आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि आपने जो करना था कर दिया। कोई व्यक्ति, आपसे प्रैक्टिकल यदि हम सोचें कि किसी व्यक्ति के सामने जिसकी उम्र 70 वर्ष की है, एक महिला है, एकदम से कोई आ जाएगा और पैरों में लिपटने की कोशिश करेगा, और यदि उसमें उन्होंने चलते हुए यदि उनका इस ढंग का पैर दिख रहा है कि उन्होंने पैर मारा है, आप समझ सकते हैं कोई राजनेता ऐसा करेगा क्या? आप खुद सोचिए, कोई महिला ऐसा करेगी क्या? विश्वास सारंग जी, आपने वो ऑडियो नहीं सुना। जी विश्वास सारंग जी, आपने वो ऑडियो वीडियो नहीं देखा, हम आपको सुना देते हैं क्या उन्होंने कहा है। आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ, आप लोगों ने तो अपने मन की कर ली ना, जो क्या कहूँ। विश्वास सारंग जी, आप क्या कहेंगे? आप हाँ, ठीक बोला उन्होंने सही बात बोली कि वो इससे सीधा प्रकट होता है, इससे उनके इस सेंटेंस से ये बात प्रदर्शित होती है कि वो इस ऐसी घटना का खंडन कर रही है और बहुत दुख
दुखी हैं, बहुत दुखी हैं कि मीडिया को समझना चाहिए था कि एक महिला के साथ जिस प्रकार से पूरे देश में 2 दिन से उनका आप लोग जिस प्रकार से उनकी इमेज को खंडित करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि महिला के पहला साथ मामला नहीं है जी, विश्वास सारंग जी पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बयानबाजी वो करती आई हैं। अभी हाल ही में किसानों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, पहला मामला नहीं। अब देखिए मेरा मैं तो इसी विषय पे आपने मेरे से मेरी राय पूछी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुसुम मेहदेले जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कुसुम मेहदेले जी का जो पुराना सार्वजनिक जीवन है, उसमें कहीं भी ये प्रदर्शित नहीं होता है कि वो गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया होगा। किस ढंग से वो वीडियो में आया है, लात लगी है नहीं लगी है ये अलग बात है। चलते हुए कोई व्यक्ति चल रहा है, आवाज से कोई सामने आ जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये आप समझ नहीं सकते। कोई व्यक्ति घबरा भी जाता है, त्रुटिवश भी मानवीय त्रुटि भी होती है। मुझे लगता है कि इसको यहीं पर मानवीय त्रुटि मानकर, रिएक्शन मानकर, एकदम से यदि कोई व्यक्ति चलते हुए उसके सामने कुछ आता है तो इसी तरह से वो घबरा जाता है और उसको ये मानकर इस पूरे मामले का प्रकाशन हमें करना चाहिए। यही जिम्मेदारी का मुझे लगता है पक्ष रहेगा। जी चलिए, विश्वास सारंग जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से पक्ष यहाँ पर विश्वास सारंग जी रखते नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता को बचाते वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बात वो कह रहे हैं कि चलते चलते वो घबरा गई, ये घबराहट कहीं समझ नहीं आ रही है कि घबराहट में किस तरीके से एक मासूम को आप लात मार देते हैं, वो कहीं से यहाँ पर जायज नहीं लगा। जिस तरीके से विश्वास सारंग यहाँ पर कहते नजर आ रहा है, वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं जो बयान यहाँ पर कुसुम मेहदेले दिया, कहीं ना कहीं उसका समर्थन करते हुए वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल पाठक बने हुए हैं। अतुल पाठक जी, यहाँ पर विश्वास सारंग जी से जिस तरीके से हमने बात की, कहीं ना कहीं ये बात जायज है कि आपकी पार्टी के नेता हैं, आप बचाव में उतरिए, लेकिन जो गलत है आखिर उसको गलत तो ठहराइए आप। अतुल पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा, दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंत्री जी के बोल आपने सुन लिए, यहाँ पर मंत्री जी किस तरीके से कहती नजर आ रही हैं, जो आपके मन की थी वो आपने कर ली। खंडन यहाँ पर उन्होंने कहीं भी इस बात का नहीं किया है कि ये गलत है, मैंने इस तरीके का कुछ नहीं किया है। हालांकि उनकी पार्टी के विश्वास सारंग ये कहते नजर आ रहे हैं कि मंत्री जी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो मंत्री जी करती आई है वो शुरू से सबके सामने है। मंत्री जी के बड़बोले बोल, मंत्री जी जो बोलती हैं वो भी सामने है, और ये इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी सामने आ रहा है। क्या है? और एक बार फिर रुक कर लेते हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल पाठक का। अतुल पाठक जी, विश्वास सारंग जी से जब हमने अभी बात की, वो सीधे तौर पर यहाँ कह रहे हैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या वाकई में इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए? मंत्री जी के सीधे बचाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत हैरान करने वाला है विश्वास सारंग जी का ये वक्तव्य, और मैं सुन रहा था उन्हें, वो लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तर्क समझ से परे हैं, क्योंकि जो दृश्य हैं, जो वीडियोस हैं वो सामने हैं, और लगातार मीडिया पे वो वीडियो चल रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कुसुम मेहदेले की वो एक बच्चे को लात मार रही है और इंटेंशनली वो लात मार रही है। तो ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता, और शायद विश्वास जी की एक मजबूरी रही होगी कि बीजेपी प्रवक्ता के नाते इस मामले में कुछ तो समर्थन किया जाए। अतुल पाठक जी, सबसे हैरानी करने वाली बात ये है, विश्वास सारंग जी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो घबरा गई होंगी। ये घबराहट किस तरीके की थी वो कहीं से समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है कि वो उस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। कुसुम मेहदेले एक तरफ कह रही है कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो कहीं कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास सारंग जी शायद पार्टी की नई सहमति के होंगे, और जो संकेत और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया दोनों ही बहुत गंभीर इस मामले में हैं, और आने वाले समय में उसका परिलक्षण दिखाई देगा, कोई न कोई नतीजा दिखाई देगा, और इस मामले में ठोस कार्रवाई होती हुई मुझे नजर आ रही है, जल्द ही सामने आएगी। और फिलहाल विश्वास जी शायद उन पत्तों को खोलना नहीं चाहते होंगे, या पार्टी की तरफ से उन्हें अधिकृत कोई साइन नहीं मिली, लेकिन पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए है और इस वीडियो को बारीकी से परीक्षण कर रही है कि क्या वाकई कुसुम मेहदेले ने लात मारी या ये वीडियो में किसी तरह की हेरफेर की गई है। लेकिन जो दिख रहा है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुसुम मेहदेले ने
जानबूझकर ये लात मारी। और इस बारे में पार्टी का क्या रुख होता है, सरकार का क्या रुख होता है, ये आने वाले समय में और पता चलेगा। चलिए अतुल पाठक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मंत्री जी अभी भी रोके ही बोलती नजर आ रही हैं। मंत्री जी साफ कहती नजर आ रही हैं, जो आप लोगों ने करना था वो कर दिया। खंडन यहाँ पर किसी तरीके से मंत्री जी ने नहीं किया। हालांकि विश्वास सारंग जी यहाँ पर बचाव में उनके जरूर उतरे हैं और बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि घबरा वो गई होंगी जब उनके पांव में ये बच्चा गिरा होगा। ये घबराहट किस तरीके की है, खैर ये विश्वास सारंग जी खुद जानते होंगे, कुसुम महदेली भी ये जानती होंगी किस तरीके की घबराहट वहां पर नजर आई जब उस बच्चे को उन्होंने लात मारी। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साथ न्यूज़। नमस्कार। झीलों के शहर भोपाल में एक खूबसूरत और शानदार आशियाना, ये है प्रभातम हाइट्स, रायसीन रोड भोपाल, जिसमें है 2, 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, आधुनिक रहन सहन की सभी सुख सुविधाएं और हरियाली से भरा 80% ऑक्सीजन रिच वातावरण। जब आप घर और ऑफिस बनाने में न करें समझौता तो पानी की टंकी में क्यों करें? तो इसलिए अपने घर और ऑफिस में लगाएं ISI और ISO प्रमाणित महेश्वरी इंडस्ट्रीज का छत्तीसगढ़ फ्लास्क PVC वाटर स्टोरेज टैंक। मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल, विभिन्न लेयरों और विभिन्न रंगों में उपलब्ध। छत्तीसगढ़ फ्लास्क बाय द बेस्ट। नवंबर सन 2000 अटल जी ने दिया छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य। जन जन के सपने हुए साकार। राज्य के जनगण की मेहनत और प्रयासों से 15 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य। हुए कई उल्लेखनीय कार्य। पिछले 12 वर्षों में हुआ 27,000 किलोमीटर से भी अधिक रोड का निर्माण, कई फ्लाईओवर और पुल पुलियों का भी निर्माण। खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी अधिनियम से सुनिश्चित हुई खाद्यान्न की सुरक्षा और देश की सबसे सफल सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। शिशु मृत्यु दर घटकर 63 से हुई 46 और मातृ मृत्यु दर 360 से घटकर हुई 230। 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। एम्स, IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना से छत्तीसगढ़ की चिकित्सा और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और चिरायु योजना से प्रदेश के हजारों बच्चे लाभान्वित। वर्ष 2003 की तुलना में विद्युत उत्पादन क्षमता हुई 2 गुनी से भी ज्यादा। किसानों को सिंचाई पंप हेतु 6,000 से 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क। अब प्रदेश में सिंचाई का रकबा 22% से बढ़कर हुआ 34%। जन जन से सतत संपर्क के लिए ग्राम स्वराज, नगर स्वराज, विकास यात्रा, लोक स्वराज, जन दर्शन अभियान और सोशल मीडिया का प्रयोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मापदंड में छत्तीसगढ़ बना देश का 4था राज्य। औद्योगिक विकास के लिए राज्य में बेहतर वातावरण। जिलों की संख्या 16 से बढ़ाकर की गई 27। डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों को 2 Mbps कनेक्टिविटी के साथ जोड़े जाने की योजना। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ कौशल उन्नयन का भी अधिकार देने वाला एकमात्र राज्य। नई IT नीति से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम का निर्माण। नया रायपुर देश का पहला ग्रीन फील्ड कैपिटल। साथ ही प्रदेश के 2 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित। ये है प्रगति पथ के सफर के कुछ पड़ाव। सफर जारी है जन जन के लिए, जन जन के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास संवेदनशीलता के साथ। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी नगरवासियों एवं देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करें, जिससे मध्य प्रदेश और आगे जाए, विकास करे एवं विकसित मध्य प्रदेश बने, जो